दोस्तों, आज निधि कोचिंग सेंटर में पुनः आपका स्वागत है। और आज जो है 12th क्लास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डालने स्टार्ट किए हैं, जो फिजिक्स में आपका चैप्टर 14 था, आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर, उसके आपने पिछली वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आज जो है जो चैप्टर नंबर 13 है न्यूक्लियाई नाभिक, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके डले हुए हैं। तो इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो में देखते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो न्यूक्लियर साइज है, यानी कि नाभिक का आकार। दूसरे नंबर पर है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन बोल सकते हैं। और एक है 5 है रेडियो एक्टिविता व उसका मात्रक, ये हिंदी मीडियम में है और इसे बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स यूनिट। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। पहले आपको देखो रेडियो एक्टिव डी के लॉ, रेडियो एक्टिविता का विक्टर नियम, जिसे हम 6 नियम बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन और नाभिकीय विखंडन, और ये रिएक्शन है आपको जो तैयार करनी है। इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन और करना है, मास डिफेक्ट, जिसे बोलते हैं द्रव्यमान क्षति, जिसे कहते हैं द्रव्यमान क्षति, ये आपको करना है। और ये इसमें से एक आपके क्वेश्चन है, इन्हीं में से पेपर में पूछा जाता है। इसके साथ एक आपका न्यूमेरिकल, जो इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल होता है इसमें, वो न्यूमेरिकल आपको देखना है। तो न्यूमेरिकल आपका है, ये न्यूमेरिकल आपके पास है। इस तरह के आपको काफी न्यूमेरिकल मिलेंगे जिनमें आपको बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन या आपका मास डिफेक्ट पूछते हैं। तो इस एक क्वेश्चन में आपके तीनों ही निकल के आते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप सबसे पहले आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 4 6 C12, कार्बन के लिए निकालनी है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दिया हुआ है 12 AMU, मास ऑफ प्रोटॉन ये गिवन है और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये गिवन है। यानी कि कार्बन नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन ज्ञात कीजिए। जबकि कार्बन का जो मास है, द्रव्यमान है, वो ये है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ये है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये है। तो सबसे पहले तो आप निकालोगे मास डिफेक्ट, आप निकालोगे मास डिफेक्ट। और आप जानते हो जो मास डिफेक्ट होता है, जिसे हम द्रव्यमान क्षति भी बोलते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं, जिसे हम डेल एम से आप शो करते हो। तो आप कैसे निकालते हो, जो आपके न्यूक्लियॉन होते हैं, उस न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान में से आप जो कार्बन का जो द्रव्यमान है, मास है, उसे आप माइनस करोगे। यानी कि आपको मास डिफेक्ट द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको मल्टीप्लाई करनी है। इसी प्रकार नंबर ऑफ प्रोटॉन में मास ऑफ, ये न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, ये आपके होते हैं न्यूक्लियॉन का मास, यानी कि न्यूक्लियॉनों का द्रव्यमान। माइनस करोगे जो आपका कार्बन का जो द्रव्यमान दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, उसे, यानी कि 12 AMU को आप माइनस करोगे। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप देखते हो यहां पर जो 6 है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यही आपकी प्रोटॉन की संख्या होती है। और यदि ये जो 12 में से आप 6 को माइनस करोगे तब भी आपका 6, तो इसमें से जब इसे माइनस करते हो, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हो, तो आपके पास आते हैं न्यूट्रॉन। तो 12 - 6
6, यानी कि 6 ही इसमें न्यूट्रॉन है। तो जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो 6 है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है आपके पास 1.008665 प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या आपके पास वो भी आपके पास 6 है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान आपके पास दिया हुआ है 1.007825, ये प्रोटॉन का मास है, -12। इसकी आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो निकल के आता है ये आएगा 6.04695 प्लस ये मल्टीप्लाई आपकी निकल के आती है 599। इन्हें आप -12, इसे आप प्लस करोगे तो ये आपके पास निकल के आता है 12.09894 -12, माइनस करोगे तो 12 कैंसिल होने के बाद 0.09894 AMU। तो इस प्रकार से आप मास डिफेक्ट निकाल सकते हो, द्रव्यमान क्षति निकाल सकते हो। उसके बाद आपको निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि बंधन ऊर्जा। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है जो बंधन ऊर्जा आपकी होती है वो आपका फॉर्मूला होता है, जो भी मास डिफेक्ट होता है उसमें 931 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये MEV में निकलकर आती है। इस तरह से आपकी जो बंधन ऊर्जा है वो निकल के आती है। यदि आप द्रव्यमान क्षति यानी कि मास डिफेक्ट में 931 से मल्टीप्लाई करोगे तो MEV निकल के आएगी। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आता है 92.113 MEV। ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी निकल के आती है, बंधन ऊर्जा निकल के आती है। जो भी आपकी मास डिफेक्ट होगा, द्रव्यमान क्षति होगी, उसमें 931 से आप मल्टीप्लाई कर देना, आपकी बाइंडिंग एनर्जी यानी कि बंधन ऊर्जा निकल के आ जाएगी। अब आपको निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन का जो फॉर्मूला होता है, पर न्यूक्लॉन जिसे कहा जाता है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लॉन, प्रति न्यूक्लियन। तो इसका फॉर्मूला होता है, जो भी आपकी बाइंडिंग एनर्जी निकल के आती है, डेल बी कह सकते हो आप। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, इस बाइंडिंग एनर्जी, इस बंधन ऊर्जा में आपको नंबर ऑफ न्यूक्लॉन से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ न्यूक्लॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लॉन से आपको डिवाइड करना है, यानी कि न्यूक्लियनों की संख्या से आपको डिवाइड करना है। तो बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा आपके पास आई है 92.113 डिवाइड न्यूक्लियन का जो नंबर है, न्यूक्लियन की जो संख्या है आपके पास वो ये होती है 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 6 + 6 ये 12 होती है। तो 12 आपसे डिवाइड करोगे तो आपके पास ये निकल के आता है 7.68। तो ये आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को देखना, इसमें आप 3 मास डिफेक्ट, बंधन, द्रव्यमान क्षति निकाल सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा किस प्रकार निकलती है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कैसे निकलती है, इस क्वेश्चन में आप ये सीखते हो। तो इसके बाद देखते हैं जो
आपके इसमें कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो आपके कुछ रिएक्शन है, जैसे कि आप देखते हो ये कंप्लीट करने के लिए आ जाती हैं, इन रिएक्शनों को आप कंप्लीट करोगे। और वीडियो को ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।